Let's do question number 2 of exercise 3.4, that is understanding quadrilateral. Question number 2 is identify all the quadrilaterals that have. सारे quadrilaterals identify करिए और ऐसा quadrilateral बताइए जिसकी 4 sides equal length की हैं. तो देखिए हमने बहुत सारी क्लासेस में, अपनी पास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि एक स्क्वायर एक ऐसा quadrilateral है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है. सिमिलरली रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर, स्क्वायर एंड रोम्बस आर द क्वाड्रिलेटरल्स. रोम्बस are the quadrilaterals having 4 sides of equal length. की, राइट. अब बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में कह रहा है 4 राइट एंगल्स. ऐसी फिगर जिसमें 4 राइट एंगल्स हों. तो देखिए अगर हम स्क्वायर देखें तो स्क्वायर में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, चारों एंगल्स 90 डिग्री के बनाता है. इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल देखें तो रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट. तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं बी पार्ट का, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड rectangle are the quadrilaterals having 4 right angles, जिसमें 4 right angles होते हैं. आंसर. Let's do question number 3 now. Question number 3 is explain how a square is a quadrilateral. एक्सप्लेन करिए कि एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है. तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं और स्क्वायर में भी क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं. देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं. और अगर हम क्वाड्रिलेटरल बनाएं, ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड्स होती हैं. तो ए पार्ट का आंसर लिख देंगे हम, अ स्क्वायर is a quadrilateral as it has, क्योंकि उसमें कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, राइट. अब नेक्स्ट में कह रहा है कैसे एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है. कैसे प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर पैरेललोग्राम है. तो देखिए एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले. ये सेकेंड फिगर के लिए ये स्क्वायर हो गया और एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. तो देखिए स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. देखिए स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. इसी तरीके से पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तो हम कह सकते हैं बी पार्ट में, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, is a parallelogram है as its opposite sides are parallel to each other, are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. सी पार्ट में कह रहा है कैसे एक स्क्वायर रोम्बस है. ये कैसे प्रूव करेंगे. तो देखिए ये एक स्क्वायर है और एक रोम्बस बना लेते हैं. ये एक रोम्बस हो गया है. हमें पता है स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. इसी तरीके से रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. तो हम क्या लिखेंगे, सी पार्ट का आंसर, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, a square is a rhombus as
its four sides are of equal length, क्योंकि उसकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. आंसर. लेट्स डू डी पार्ट. डी पार्ट इज कैसे प्रूव करेंगे कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल है. तो देखिए स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया, और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. तो देखिए अगर आप देखेंगे स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट. तो हम कह सकते हैं अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल as each interior angle is of 90 डिग्री के. सारे अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. आंसर.